इधर खड़ी हूँ, क्या मैं बाजारी हूँ? आपको कैसे पता कि ये बाजारू है, जो अनमैरिड है वो बाजारू है? जो आदमी औरत की इज्जत नहीं कर सकता उसे इस दुनिया में रहने का ही हक नहीं है। जो आपको औलाद देती है, जो आपकी नस्ल को चलाती है, वो बाजारी है। फिर उनको तो मेरा ख्याल है कि हर तरफ से बैन कर देना चाहिए। इन्हें पाकिस्तान से भी बैन किया जाए। जो शख्स औरत की इज्जत नहीं कर सकता उसे हर तरफ से बैन करना चाहिए। जाकिर नाइक क्या है, कौन है? मतलब मुझे उसके अल्फाज की समझ कोई नहीं आती। औरत के साथ वो दिल लगी सी कर लेते हैं। जो जाकिर नाइक है ना, जो इस्लाम कबूल करते हैं ना, वो आसमान से गिरा खजूर में अटका। भारत का भगोड़ा जाकिर नायक पाकिस्तान में जाके जिस तरीके से वहां की औरतें के बारे में गंदी गंदी बातें बोल रहा है कि उनकी वीडियो क्लिप आप देख के चौंक जाएंगे। जाकिर नायक बोलते हैं कि पाकिस्तान की औरतें जो होती है बाजारू होती है। मैं दिखाऊंगा पाकिस्तान का रिएक्शन, जिसमें पाकिस्तान की कुछ महिलाएं जाकिर नायक को जिस तरीके से धोया है और जिस तरीके से बोल रही हैं, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा दुबई शेख का वीडियो। दुबई शेख ने भी गुस्से में ऐसी बयान दे दी है, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी चाहिए। तो सबसे पहले चलते हैं पाकिस्तान और सुनते हैं पाकिस्तान की औरतें जाकिर नायक को क्या क्या बोल रही हैं। पहले आप इनकी बातें सुनिए। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि बाजारी औरतें होती हैं, तो जो बाजार में बैठी वो भी तो औरतें हैं ना। फर्स्ट ऑफ ऑल आप औरत की रिस्पेक्ट करें, औरत को आप इज्जत दें, बाद में देखें वो बाजारी है कि वो जोनसी है, वो घरेलू है। जो घर में बैठी है वो भी इज्जत के लायक हैं और जो बाजार में बैठी वो भी इज्जत के लायक हैं। तो आपको कैसे पता कि ये बाजारू है, जो अनमैरिड है वो बाजारू है? आप जाकिर नाइक ने कहा है, तो उनकी ये स्टेटमेंट उन्होंने अगर कहा है तो ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। आपको औरत की इज्जत करना बताया गया है। ये नहीं कि वो जहालियत के ज़माने में था कि औरत को मार देना, औरत को संसार कर देना। ये जो आज का दौर है, हर औरत इज्जत के लायक है। पहले ज़माने में भी औरत इज्जत के लायक थी और आज के दौर में भी औरत इज्जत के लायक है। क्या वो इस्लाम की सही तालीमात पहुंचा रहे हैं हमारे लोगों के अंदर? ये बताएं, जो जितनी उनकी इस तरह की स्टेटमेंट्स आ चुकी हैं, आपको लगता है कि वो सही बंदे हैं? बस उन्हें ये काम ही छोड़ देना चाहिए। फिर वो अल्लाह की तालीम की तरफ लोगों को नहीं लेके आ रहे। अगर तो वो औरत की इज्जत नहीं कर सकते तो समझे वो कोई काम नहीं कर सकता। जो आदमी औरत की इज्जत नहीं कर सकता उसे इस दुनिया में रहने का ही हक नहीं है। जो आपको औलाद देती है, जो आपकी नस्ल को चलाती है, वो बाजारी है। फिर वो भी जो औरतें घरों में बैठी सभी फिर बाजारी हैं। मैं इधर खड़ी हूँ तो क्या मैं अब जॉब के लिए निकली हूँ? क्या मैं बाजारी हूँ? ये उनकी स्टेटमेंट सरासर गलत है। ये लोग ऐसी तो तालीमात देते हैं, दूसरों को जौन सा वह है महरम की, दूसरों को नकाब की देते हैं और ख़ुद इनकी फिर याशियाँ खुल्लम खुल्ला होती है। अगर ज़ुबान खुलवाएं ये तो तमाम मौलवियों का हाल फिर यही है। तो सब मौलवी तो नहीं हम कह सकते, लेकिन सभी इस लाइन में भी फिर आ जाते हैं, जो हमें अल्लाह का भी पैगाम देते हैं और अपने काम जो से वो 100% दुरुस्त रखते हैं। औरतों के साथ ताल्लुक़ भी फिर रखते हैं। जो स्टेज पे नाचती हैं हमारे लिए तो वो भी काबिल इज़्ज़त हैं। जो घरों में नाचती हैं हमारे लिए तो वो भी काबिल इज़्ज़त हैं। इन्हीं औरतों के साथ ये लोग ताल्लुक़ रख के बाद में उन्हें बाजारी औरत का नाम दे देते हैं। तो वो औरत की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते। इस्लाम ने हमें सिखाया है कि औरत की इज़्ज़त की जाए, औरत को उसका मुकाम दिया जाए, औरत को उसका हक दिया जाए। तो अगर वो इन्हीं नकात के ऊपर रोशनी नहीं डालेंगे तो उनको तो मेरा ख्याल है कि हर तरफ से बैन कर देना चाहिए। जी तो फिर ये सही बोला जा रहा है कि निकालो उनको यहाँ से? बिल्कुल सही बोला जा रहा है, क्योंकि जो शख्स औरत की इज्जत नहीं कर सकता, हमारा मजहब बाद में आता है और हमारा मजहब तो जो सा वो औरत की इज्जत करना सिखाता है। ये नहीं बताता कि औरत को रुसवा किया जाए, औरत को जलील किया जाए। हमारा मजहब तो औरत की जो सा वो औरत जो आपकी नस्ल को आगे बढ़ाती है, जो आपके घर को चलाती है। तो आप अब मुझे बताएं कि फिर हमारे जर्नलिस्ट की बात तो सही होगी ना कि ये वर्स्ट थिंग है जो इंडिया की तरफ से एक्सपोर्ट की गई है वर्ल्ड को। बल्कि मैं तो कहूँगी एक्सपोर्ट भी नहीं की, उन्होंने तो बैन कर दिया था। ये तो खुद भाग के गए थे इधर उधर। हाँ, तो बस सही है, इन्हें पाकिस्तान से भी बैन किया जाए। हमारे जर्नलिस्ट जो से हैं उन्होंने बिल्कुल ये सही कहा है, क्योंकि जो शख्स औरत की इज्जत नहीं कर सकता उसे हर तरफ से बैन करना चाहिए। वो ट्रांसजेंडर की ख्वाजा सरा की किसी की भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। ख्वाजा सरा की रिस्पेक्ट है, क्यों नहीं है? अल्लाह ने पैदा किया है ना। हम कौन होते हैं? हम कौन होते हैं किसी को इज्जत देने वाले? हर शख्स का मुकाम, हर शख्स की इज्जत है। अब तो उनकी वाइफ भी आ गई है यहाँ पर, तो आ गई हैं तो ठीक है, उन्हें भी अपने लिहाज में रहना चाहिए ना। अगर जाकिर नाइक साहिब हैं तो उन्हें भी अल्फाज का चुनाव जो सा सोच समझ के करना चाहिए। उन्हें नहीं पता, अगर उन्होंने कुरान पाक पढ़ा है तो उन्हें नहीं पता औरत की इज्जत जो सी वो सबसे पहले है। हवाले कर दें फिर उनको इंडिया के, जहाँ से उनको बैन किया गया था। क्या उनको सही बैन किया गया? क्या सही इंडियन अथॉरिटीज डिमांड कर रही हैं जाकिर नाइक को? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं तो औरत होने के नाते सब औरतें रिस्पेक्टेड हैं। आज जॉब जो कर रही हैं, क्या इन्हें नहीं पता वो किस मजबूरी से निकली हैं?
उन्हें नहीं पता औरत हर फील्ड में आगे आगे है। औरत पायलट है, इंजीनियर है, उस्ताद है, तो जो अब उस्ताद भी है क्या वो भी बाज़ारों में फिर लेडीज यहाँ पर फिरका वारियत को हवा दे रहे हैं। देखिए पाकिस्तान के अंदर कुछ बचे कुछ गैर मुस्लिम भी मौजूद हैं जो कि पाकिस्तानी है। पाकिस्तानियों के लिए जाकिर, जो गैर मुस्लिम पाकिस्तानी हैं उनके लिए जाकिर नाइक एक बहुत बड़ा खतरा है। देखें जी, मैंने आपको फर्स्ट कहा, जो गलत बात करेगा तो उस पर गलत ही एक्शन लिया जाएगा। अगर आप सही बात कर रहे हैं तो आप पे सही एक्शन लिया जाएगा। बेसिक चीज़ ये है, जो बात गलत है वो गलत है, इस्लाम की रूह से भी और हर लिहाज। क्या चाहती है जाकिर नाइक के साथ कैसा सलूक करे? अब हमने तो उनको बहुत प्रोटोकॉल दिया था। हमारी तो इज्जत पे सवाल है। मैं एक औरत हूँ, अगर मेरी इज्जत पे ये सवाल है तो सब औरतों की इज्जतों पे ये सवाल है। उन्होंने एक औरत को गलत नहीं कहा, उन्होंने कुल इस्लामी खवातीन को गलत कहा है। हम इस्लाम से हमारा ताल्लुक है, हम इस्लामी खवातीन हैं, इन्हें बैन करना चाहिए। पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में? पूरी दुनिया में बैन होना चाहिए। खातून जो सी हैं, जो औरतें हैं, चाहे फॉरेनर हैं चाहे रशियन हैं, औरत है। फर्स्ट औरत की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। जाकिर नाइक क्या है, कौन है? मतलब मुझे उसकी जो पर्सनैलिटी है सुना है मैंने, मुझे उसके अल्फाज की समझ कोई नहीं आती। अजीब से एक जगह पे जाते हैं तो औरत के साथ वो दिल लगी सी कर लेते हैं। जब बच्चियां होती हैं तो बच्चियों को कहते हैं कि ये नामहरम है। 10 साल की बच्चियां, उनको शील्ड पकड़ाते हुए कि मैं बहुत वो हूँ। कभी कह देते हैं कि पाकिस्तान अमेरिका से बहुत अच्छा है, अमेरिका बैकवर्ड है, पाकिस्तान जो है वो बहुत पाकिस्तान में। कभी कह देते हैं कि पाकिस्तान में जो है वो जन्नत जो है वो आसानी से मिल जाती है। फिर कह देते हैं कि पाकिस्तानी अवाम बहुत अच्छी है। जो जाकिर नाइक है ना, वो उसे मैं कहती हूँ कि उसके पीछे जो लगे ना, जो इस्लाम कबूल करते हैं ना, वो आसमान से गिरा खजूर में अटका, क्योंकि वो पैदा करता है गुस्ताख, मुसलमान नहीं पैदा करता। जाकिर नाइक ऑफ कोर्स। उनको पाकिस्तान में बैन कर दें? क्या बयान अवाम ही करेगी, जो भी करेगी। जिसका जो कीदा है, जिसका जो कीदा तौहीद है, रसालत है, वो तौहीद का मुनकर नहीं है, वो रसालत का मुनकर, और दूसरों को वो रसालत का मुनकर करना चाहता है। जिस तरीके से पाकिस्तान की औरतें ने जाकिर नायक को धोया है, भाई अगर जाकिर नायक ये बात सुन रहा है तो उनको शर्म से पानी पानी हो जाना चाहिए। तो आपको इस वीडियो में क्या कमेंट करना है, एक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलते हैं दुबई से, क्यों दुबई से ने भी गुस्से में ऐसी बयान दे दी है, वो भी वीडियो क्लिप आपको देखनी चाहिए। तो पहले आप दुबई से क्या बयान सुनिए, क्या बोलते हैं दुबई से। अरे भाई लोग, ये भी याद रखो, अगर आपका पास वीजा है घर का, तुम लाजम वही कफील के साथ उसका घर में काम करेगा। चाहे ड्राइवर हो, चाहे शेफ हो, चाहे मुजारा हो, कुछ भी उसका साथ लाजम काम करेगा। दूसरा आदमी का साथ काम किया, तुम्हारे ऊपर जुर्म है भी, वो भी 50,000 है तुम्हारा और तुम्हारा अरबाब का, और जो तुमको काम दिया ये एक। और कंपनी का भी, जो तुमको वीजा दिया कंपनी में लाजम तुम काम करेगा। अगर वही कंपनी का वीजा में तुम काम नहीं किया, दूसरा जगह में काम किया, ये भी जुर्म है आपके ऊपर और तुम्हारा कंपनी के ऊपर, और दूसरा कंपनी जो आपको काम दिया। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई लोग, ये चीज से बचो। 50,000 का जुर्माना है, फिर बाद में मत रोयो करो हम लोग गरीब है, हम लोग ये, आप लोग खुद ये करता है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं आप लोग से, प्लीज ये सब धंधा छोड़ो, ये गुनाह मत करो गरीब लोग के ऊपर। गरीब लोग नहीं जानते, तुम लोग उन लोग को मदद करो जितना सकता है, नहीं उन लोग को बर्बाद करो। जैसा आपका पास फैमिली है, आप भी खा रहा है, जी रहा है, उन लोग के पास भी बेचारा लोग फैमिली, बच्चा है। तो आप लोग को हम प्लीज हम हाथ जोड़ते हैं, ये हराम का गुनाह चीज मत करो वीजा का। तुम लोग बस गरीब को ऐसा बर्बाद करके देता है। अगर वो कोई भी है सुन रहा है, अब मालूम है शायद हमसे नफरत हो गया कि हम उसका बिजनेस अभी खराब किया, लेकिन ये बिजनेस नहीं है, ये गुनाह का है, काम का, एक हराम का खाना वाला है। तो इसलिए ये हराम छोड़ो, शायद अल्लाह माफ करेगा, अभी भी टाइम है। हराम है, ये गरीब लोग को बर्बाद करे, ये वीजा का धंधा छोड़ो मेरे भाई लोग। आपने देखा दुबई शेख ने कैसे बयान दिए हैं। दुबई शेख हमेशा लेबर के सपोर्ट में बोलते हैं, चाहे इंडियन हो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, कहीं के भी हो, हमेशा लेबर के सपोर्ट में खड़े रहते हैं। प्लीज दुबई शेख के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको पाकिस्तान के बारे में और दुबई के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।